अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे हैं कि मैं खाना भी कम खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद जो है मेरा वजन जो है वो कम नहीं हो रहा। क्या आप जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तो आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल के हवाले से आज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कॉर्टिसोल आपका वजन कैसे बढ़ा रहा है, किसके बावजूद आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं, मुनासिब ग़िज़ा ले रहे हैं, लेकिन कॉर्टिसोल लेवल जो है वो अपना काम किए जा रहा है और आपका वेट जो है वो गेन हुए जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप मुकम्मल तौर पे देखें ताकि आपको कॉर्टिसोल के हवाले से पता लगे और आप कौन सी लाइफ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मेडिकेशंस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं जिससे आपका वजन कम हो सकता है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। व्यूअर्स, 2026 में कॉर्टिसोल जो है एक वायरल टॉपिक बन चुका है। लोग जानना चाहते हैं कि कॉर्टिसोल है क्या, और लोग जानना चाहते हैं कि इस कॉर्टिसोल की वजह से वजन क्यों बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है। ये कब रिलीज होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं या आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। उसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। आपको घर के मसाइल हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, ये भी एक परेशानी का बाइस है। आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अगर इस तरह के स्ट्रेस रहेगा तो कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होना बंद नहीं होगा। कॉर्टिसोल एक टाइम के लिए तो ठीक है कि वक्ती परेशानी आई, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, लेकिन वो परेशानी खत्म हो गई तो कॉर्टिसोल वापस अपनी जगह पे आ गया। लेकिन अगर ये चीज मुसलसल बरकरार है, आपके डोमेस्टिक इशू मुसलसल बरकरार हैं, आपके फाइनेंशियल इशू मुसलसल बरकरार हैं, आपके जो वर्क प्लेस के इशूज हैं मुसलसल जो हैं वो बरकरार हैं, तो याद रखिए कॉर्टिसोल का जो रेट है वो क्रॉनिकली आपकी बॉडी में रेज हो जाएगा। अब जब ये रेज होगा, इसके फंक्शन को देखिए कि ये आपकी बॉडी के साथ करता क्या है, और आपको पता भी नहीं चलता कि इसने आपकी बॉडी के साथ अंदर क्या किया, जिसकी वजह से आपको आ गए हैं मेडिकल इश्यूज। और वो कौन से मेडिकल इश्यूज हैं इसी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब भी कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो होता क्या है? सबसे पहले जो आपका बेली फैट है, आपके पेट पे जो है वो चर्बी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, कॉर्टिसोल लेवल सिग्नल देता है लिवर को कि शुगर प्रोड्यूस करो। जब शुगर प्रोड्यूस होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में। जब वो फैट में कन्वर्ट होती है तो आपके पेट पे चर्बी जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपके मसल्स की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, आप कमजोर दिखने लगते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं जब भी कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। नंबर 3 पे क्या है कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी नींद कैसे डिस्टर्ब होती है? डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेस में हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल जो है हाई है। कॉर्टिसोल जो है वो आपको फिर सोने नहीं देता और आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से आप सारा दिन अच्छे से काम नहीं कर पाते। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉर्टिसोल का लेवल बहुत हाई है तो याद रखिए कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो गिरने वाली है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होने ही वाली है। तो आपने अगर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो क्या करना है कि कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करना है। अब हम आ रहे हैं इसी वीडियो में सॉल्यूशंस की तरफ। कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे आप अपना कॉर्टिसोल लेवल जो है कम कर सकते हैं? तो व्यूअर्स, आप अपने कॉर्टिसोल लेवल को कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो डिक्रीज रहे, आपका बेली फैट जो है वो कम हो जाए, तो ये मैं कुछ चीज़ें, कुछ हिदायत आपको देना चाहता हूँ, ये लाजमी सुन लें। नंबर 1 पे ये है कि आप अश्वगंधा जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स में आ रहा है। आप उसका 300 मिलीग्राम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं पर डे। लेकिन मैं जब भी मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कर लें। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो भी आपके कॉर्टिसोल लेवल को रेगुलेट करता है। ये भी मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ आ रहा है। आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को लेंगे तो आपकी स्लीप बेटर होगी, कॉर्टिसोल लेवल रेगुलेट होगा। तीसरे नंबर पे नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सजदे में जाते हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी एक ऐसी नर्व है जिसे वेगस नर्व कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि सुबह फजर की नमाज के बाद आपने 10 से 15 मिनट की सूरज की रोशनी जो है वो लाजमी लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए।
जाए। ये 4 चीज़ें बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस मैनेज रहे, आपका वेट मैनेज रहे और आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें और अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तो इन 4 कामों पे जो है अमल करना शुरू कर दें। और जो मेडिसिन्स बताई हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से लाजमी हिदायत लें। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, क्या आप अपनी बॉडी को थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आप खुद को स्ट्रेस्ड फील करते हैं? और अगर ये मामलात हैं तो ये ज़रूर आप बताएं, मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मैं आपको रिस्पॉन्स भी करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकता हूं। होपफुली आज की वीडियो जो है आपके लिए मुफीद रही होगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी और मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो जो है लोगों तक पहुंचे और लोगों को आगाही हो कि कॉर्टिसोल है क्या और ये कैसे काम करता है और कॉर्टिसोल को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये अपने दोस्तों और प्यारों से ज़रूर शेयर करें। मेरे YouTube चैनल को विजिट कर लें। हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, उनको देखें, उनको समझें और आगाही लें और अपने दोस्तों और प्यारों से शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।